सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी दिव्यांग कौशल असेंबली स्कूल से आज मैं कक्षा 5 के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण के पाठ 4 उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करा रही हूँ। जैसे कि बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में उपसर्ग को बताया था। उपसर्ग क्या था? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं, जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि अपमान, तो अप हुआ वह उपसर्ग। आज हम इसी पाठ के प्रत्यय भाग को पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रत्यय किसे कहते हैं और किन शब्दों में प्रत्यय चुनती किस प्रकार है, यह सीखेंगे। जैसे कि बच्चों, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता था, उसी प्रकार प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। आइए प्रत्यय की परिभाषा को जानते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए कि यह शब्दों के अंत में जुड़ा होता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ा रहता है। यह आप याद रखोगे कि उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ा होता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अनेक उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है शेर। शेर यदि शब्द रहे शेरनी, तो आप इसमें प्रत्यय किस प्रकार चुनोगे? शेरनी में उच्चारण करने पर शेरनी, तो इसमें क्या अंत में क्या आया? ई, शेरनी, तो यहाँ होगा ई प्रत्यय। उसी प्रकार गृह, गृह शब्द से यदि गृहिणी, तो आप उच्चारण करेंगे गृहिणी शब्द में गृहिणी, अंत में क्या आया? ई, गृहिणी, ई, तो यहाँ भी ई प्रत्यय होगा। चोर यदि शब्द रहे चोरनी, तो उच्चारण करने पर कौन सा प्रत्यय होगा? चोरनी, अंत में क्या आया? ई प्रत्यय। लड़क, आगे हम देखेंगे लड़क यदि शब्द रहे लड़कपन, तो आप प्रत्यय कैसे चुनोगे? लड़कपन, तो यहाँ हुआ पन प्रत्यय, अंत में जुड़ता है वह प्रत्यय होता है। पीला यदि शब्द रहे पीलापन, तो प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय पन। उसी प्रकार धोबी, धोबी शब्द से बना धोबिन, तो यहाँ पर आप उच्चारण करेंगे धोबिन, इन, धोबिन, तो यहाँ पर इन प्रत्यय होगा। जेठ, जेठ शब्द से जेठानी शब्द बना, यदि जेठानी शब्द रहेगा तो आप प्रत्यय को सबसे पहले पहचानने के लिए उच्चारण करेंगे जेठानी, 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 आनी, जेठानी, तो यहाँ पर आनी प्रत्यय होगा। नौकर यदि शब्द रहे नौकरानी, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? नौकरानी। मैंने बताया कि आप कोई भी शब्द को प्रत्यय को चुनाव करते हुए उच्चारण करोगे। नौकरानी, आनी प्रत्यय।
देवर, यदि शब्द रहे देवरानी, देवरानी में कौन सा प्रत्यय होगा? आनी प्रत्यय। चाचा, चाचा यदि शब्द रहे चाची, तो यहाँ उच्चारण करेंगे चाची, कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय है। नाना, तो यदि शब्द रहे नानी तो क्या प्रत्यय होगा? ई प्रत्यय। यहाँ आप देख सकते हैं कि पाठक, यदि रहे पाठिका, पाठिका तो आप उच्चारण पाठिका, कौन सा प्रत्यय? इका, पाठिका, तो इका प्रत्यय। बालक, यदि शब्द है बालिका, तो प्रत्यय क्या होगा? इका, बालिका, इका प्रत्यय। लेखक, यदि शब्द रहे लेखिका, लेखिका, तो यहां कौन सा प्रत्यय होगा? इका प्रत्यय। अध्यापक, अध्यापिका, तो यहां भी कौन सा प्रत्यय होगा? इका प्रत्यय। गायक, गायिका, यहां भी गायिका, तो इका प्रत्यय। लंबा, लंबा से यदि शब्द है लंबाई, तो कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? लंबाई, अंत में क्या है? ई, लंबाई। बच्चों आप अन्य उदाहरण में देखेंगे चोरनी, उच्चारण करिएगा यदि प्रत्यय का चुनाव करने के लिए शब्द का उच्चारण करिए। चोरनी, ई प्रत्यय। गृहिणी, ई प्रत्यय। चोरनी, ई प्रत्यय। लड़कपन, पन प्रत्यय। पीलापन, पन प्रत्यय। धोबिन, इन प्रत्यय। जेठानी, आनी प्रत्यय। नौकरानी, आनी प्रत्यय। देवरानी, आनी प्रत्यय। चाची, अंत में क्या आया? ई। नानी, ई। पाठिका, इका। बालिका, इका। लेखिका, इका। अध्यापिका, इका प्रत्यय। गायिका, इका प्रत्यय। लंबाई, ई प्रत्यय। तो बच्चों हम उपसर्ग और प्रत्यय की पुनरावृत्ति करते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग पहले जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी प्रकार प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 4 उपसर्ग और प्रत्यय के पृष्ठ संख्या 26 में देख सकते हैं उपसर्ग के अन्य उदाहरण दिए गए हैं। उसी प्रकार पृष्ठ संख्या 27 में प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं। मेरे बताए गए वीडियो को आप देखें। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने उपसर्ग और प्रत्यय आप सभी समझ गए होंगे। आप अपनी पुस्तक के अन्य उदाहरणों को देखें और अपने घर में लिखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।